देखते रहिए समाचार आप तक, खबरों का खजाना। सर क्या नाम है आपका? हनीफ अली। कहाँ से हैं सर आप? मैं हैदराबाद से हूँ, जी। तेलंगाना स्टेट। ओके। अच्छा, मौजूदा सरकार में किस पद पर आप हैं, क्या है? मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का मेंबर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका नौगावा आना हुआ है, नौगावा किस विषय में आना हुआ है, तो इसके विस्तार से बताइए। मुझे यूपी का जो बाई इलेक्शन है जी। उसका अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से प्रभारी बनाया गया है। ये नौगावा की और बुलंदशहर की ये मेरी दूसरी विजिट है। मैं इससे पहले भी आके गया हूँ। यहाँ आने का विषय ये है कि चूँकि यहाँ पर उपचुनाव है, उपचुनाव के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ उसकी कैनवैसिंग के लिए। मुझे क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों को उपचुनाव होने जा रहा है 3 नवंबर को, तो क्या लगता है आपकी पार्टी कितनी सीट ले पाएगी? मुझे तो ये लगता है कि 7 की 7 सीट हम मिलेंगे, और ख़ास तौर से जो मैं यहाँ पर आया हूँ ये तो निश्चित तौर पर हमारी सीट है। जी। पहले भी थी, आइंदा भी रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो जब घर के नहीं हो सकते हैं तो आवाम के क्या हो सकते हैं। नहीं, पहले तो सर ये नौगांव विधानसभा जो बनी थी 2009 में बनी थी जी, और 2012 में इस पे पहला चुनाव हुआ जी। तो समाजवादी खाते में सीट गई थी, जी, और 2017 में फिर बीजेपी खाते में सीट आई। जी। तो ये तो आप नहीं कह सकते पहले भी हमारी थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना। मैं देखिए, अब अगर अच्छा काम होता तो शायद नौगांव की सीट भाजपा को नहीं आती, लेकिन चेतन चौहान जी जो मंत्री भी थे, बहुत ही अच्छा काम रहा है। क्योंकि मैं यहाँ जो सर्वे किया हूँ उसे ये पता चला है कि वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। और आज उनकी जो पत्नी है संगीता चौहान, वो भी एक हाउस यानी घर में बैठ के काम करने वाली लेडी नहीं है, बल्कि वो भी एक बहुत बड़े पद पर रही हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और मुझे ये लगता है कि वो जीतने के बाद मंत्री भी ज़रूर बनेंगी। और नौगांव नौगांव की जो सीट है वहाँ की आवाम का बिला मजहब व मिलत, बिना भेदभाव के अच्छा काम होगा। अच्छा सर, जनता में ये बातें चर्चाएं सुनने में आती है कि भाजपा सरकार में गन्ने का कोई मूल्य नहीं बढ़ा, किसान के हाल है, इसके बारे में बताइए। देखिए, यानी ये अपोजिशन हमेशा से यही रहा है कि आज गन्ने की बात है या कोई भी बात है, किसान की बात है। किसान के लिए देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम्स लागू की हैं सारे देश में, शायद इससे पहले किसी पार्टी में भी नहीं की है। और उसको समझने की ज़रूरत है। अपोजिशन गैर ज़रूरी एक मुद्दा बनाता है हर चीज़ को, क्योंकि अब अपोजिशन समझो आप, यानी यूँ समझिए कि भारत में अपोजिशन मुक्त हो चुकी है, यानी उसका नामो निशान मिट रहा है। तो उनको कोई ना कोई विषय चाहिए। गन्ने की जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो सच्चाई है जी। क्योंकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने भी अपनी बाइट में कहा है कि हाँ 2 वर्ष से गन्ना रेट नहीं बढ़ा, उसको वो स्वीकार करते हैं। जी। तो ये बात तो सच है। ये देखिए, और गन्ना हमारा देश का एक सबसे ज्यादा अच्छी फसल होती है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी। और आज कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि हमारा जो अन्नदाता है वही परेशान है। नहीं, देखिए आप, धीरे धीरे कोई भी चीज़ पे अमल होता है, और जैसा किसानों के लिए हुआ है उसी तरीके से गन्ना के जो किसान हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा पैकेज आएगा। क्योंकि मोदी जी का बस एक ही वो है कि वो इस देश का किसान वही हमारा यानी अन्नदाता है। तो अन्नदाता को कभी भी हम नीचे पे नहीं ले जा सकते हैं, ऊंचाई पे ले जाएंगे। और गन्ने का और जो भी चीज़ है किसानों के, वो बराबर जो नहीं हल हुए हैं बराबर हो गए। सर आप कह रहे हैं कि नौगांव विधानसभा की सीट जो है वो हमारी है, और इसमें जनता से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि चेतन चौहान, स्वर्गीय चेतन चौहान जी यहाँ पर विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन कहीं भी वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते थे। तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जब मंत्री जी दिखाई नहीं देते तो उनकी पत्नी से क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या विकास करा पाएंगी वो? देखिए, अब मुझे जहाँ तक, क्योंकि मैं तो चुनाव का समझा इंचार्ज बन के आया हूँ, तो मैंने जहाँ तक यानी यहाँ पर जो सर्वे किया है उसमें ये बात सामने आई है कि वो यानी हर एक का काम किया करते थे, और मुसलमान का भी काम किया करते थे, और बहुत ही अच्छे अंदाज में काफ़ी काम किए हैं, जिसकी कई चीज़ों की लिस्ट भी मेरे पास आई है। अभी देखिए आप, यानी 3-3.5 साल के अरसे में वो उन्होंने काफ़ी काम किया है। अब जो बचा हुआ टर्म है, मुझे यकीन है, क्योंकि काबिल लेडी हैं, तालीमी याफ्ता हैं,
और एक बहुत ऊंचे पद पे रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नौगांवा की आवाम का विकास ज़रूर होगा।